हाय। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेसन के साथ, जो कि है योर वैल्यू। तो अब ये वैल्यू क्या है? तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वैल्यूएबल बनाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी वैल्यू कम करती हैं। तो बेसिकली जितनी कम आपकी वैल्यू होगी, आप इतने ही कम अट्रैक्टिव रहेंगे, और उसी तरह जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी, आप इतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। आपको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लड़के इस चीज को मिसअंडरस्टूड करते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं उससे लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो रही हैं, पर रियलिटी में उनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और वो उतने ही कम अट्रैक्टिव होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और फिर हम बस ऐसे दो चीजें देखेंगे जिसमें से एक चीज करने से आपकी वैल्यू कम होती है और दूसरी चीज करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, जिसके बाद आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस लेसन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफिकल्ट नहीं है, पर फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। पर हम ज्यादा डीप ना जाते हुए कुछ बेसिक चीजों से ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लेसन में हम बस दो चीज पे गौर करेंगे। फर्स्ट, आपको क्या करना चाहिए जिसे करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है और आप ज्यादा अट्रैक्टिव बनते हैं, और सेकंड, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिसे करने से आपकी वैल्यू कम होती है और आप कम अट्रैक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे करने से आपकी वैल्यू कम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा मेन रीजन है जिसके कारण एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट होता है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि लव के लिए, कुछ लोग बोलेंगे कि शादी करने के लिए, पर जो मेन रीजन जिसके कारण एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट होता है वो है रिप्रोडक्शन। हम बने ही ऐसे हैं कि हम रिप्रोड्यूस करें, और यही एक लाइफ साइकिल है। मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही खत्म हो गई तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ना ही कोई नया बच्चा पैदा होगा और हम ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए जो लड़के होते हैं उनमें एक ड्राइव होता है जिसे हम कहते हैं सेक्स ड्राइव, और इसीलिए हम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम में सेक्स ड्राइव नहीं होगा तो क्या होगा? जी हाँ, हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, लड़कियों के लिए यही उनका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। लड़कियां ही लड़कों के सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, और यही उन्हें वैल्यूएबल बनाता है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई लड़की हर दूसरे लड़कों के साथ सोने लगे तो क्या होगा? क्या उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी या उसकी वैल्यू कम हो रही होगी? ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू कम हो रही होगी। क्या आपने कभी किसी लड़की को बोलते हुए सुना है कि मैं तो हर दिन दूसरे लड़कों के साथ सोती हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि आपने ये कभी सुना होगा। अगर वो ऐसा करती भी है तो भी वो ये किसी को बताती नहीं है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लड़के बड़े ताव से बोलते हैं कि मैं तो हर दिन दूसरे लड़कियों के साथ सोता हूँ। वो ऐसा ना भी करें तो भी वो ऐसा बोलते हैं। उनकी वैल्यू कम नहीं होती, पर लड़कियां ऐसा बोले तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब लड़कियां ये जानती हैं, इसीलिए वो इस रिसोर्स का ज्यादा यूज नहीं करती। इवन अगर वो रिलेशनशिप में है तो भी वो कोशिश करती हैं कि वो इस रिसोर्स को संभाल के रखें, इवन तब भी जब उनका खुद सेक्स करने का मन हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानती हैं कि यही उन्हें वैल्यूएबल बनाता है, और वो उन्हीं के साथ सेक्स करती हैं जिन्हें वो उसका हकदार समझती हो। पर मैंने ये बहुत बार देखा है कि लड़के अपना वैल्यूएबल रिसोर्स बांटते फिरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा